चुके हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो हम फिर क्लास में सीधा आगे से वो करेंगे। चलिए, तो गाइस देखो ये लीनियर वाला पार्ट है। अब मैं एकदम मेन पार्ट पे आऊंगा, एकदम मेन पार्ट पे, मुझे इधर उधर की, मैं सीधा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक नंबर के लिए ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अदनान शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, p और q दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों या तो कांस्टेंट होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर fx होंगे। fx का मतलब क्या है, या कांस्टेंट मतलब नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, या फिर x का कोई फंक्शन होगा, x का कोई फंक्शन होगा। अब जैसे नीचे एग्जांपल्स देखो, आप नीचे इस एग्जांपल को देखो और कंपेयर करो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, नीचे क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं ऊपर और नीचे को कंपेयर करूंगा तो y का कोफिशिएंट p होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है गाइस, y का कोफिशिएंट है 1 मतलब कांस्टेंट, और q इक्वेशन के राइट हैंड साइड में रहता था q, q क्या है, q है मेरा यहाँ पे sin x, q की जगह पे आ गया sin x, ठीक है। तो क्या मेरा ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, p कांस्टेंट था लेकिन q एक x का फंक्शन था, और एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन भी यही होता है कि p और q या तो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, या दोनों x के फंक्शन होने चाहिए, या उनमें से कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, दूसरा x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मतलब y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, मेन इंपॉर्टेंट इज y अकेला रहेगा, y स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर दिख गया जैसे सेकंड टर्म में पी वाई जो है, अगर यहाँ पे p इंटू वाई स्क्वायर हो गया तो लीनियर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभी इधर कंपेयर करो, इधर अगर कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई एक्स है, y का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स है, मतलब p का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 बाई एक्स आ गया, और q क्या है, e टू द पावर x है, तो p भी एक x का फंक्शन है और q भी एक x का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट यहां कंपेयर करते हैं, p होता है y का कोफिशिएंट, तो यहां से आप क्या करोगे, इधर से y अलग करोगे, y अलग करोगे तो क्या बचा, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, और q क्या बचा फिर, q हुआ आपका 1 बाई एक्स, ठीक है, q हुआ 1 बाई एक्स। अच्छा प्रत्यय, एक और चीज, क्लास के बाद एक बार अमन सर को फोन कर लेना, क्लास के बाद एक बार अमन सर को फोन कर लेना प्रत्यय, ठीक है। तो p हो गया आपका 1 बाई एक्स लॉग एक्स, q हो गया आपका 1 बाई एक्स। तो सबसे पहले तो आप सबको सिर्फ एक इक्वेशन लिखा होगा ना, तो उसमें से p क्या है और q क्या है ये आइडेंटिफाई करना तो आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का पहला स्टेप ही ये है, ठीक है। इसको कहते हैं लीनियर, ये तो हो गए हमारे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, dx बाई dy वाला, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है, ये वाला इन द सिलेबस है। तो दोनों में अंतर क्या है देखा है, यहाँ पे dy बाई dx लिखा हुआ है, यहाँ पे dx बाई dy लिखा हुआ है, तो ये रिमूव हो चुका है, ओके, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ना, ये वाला जो पेज दिख रहा है आपको, इस पेज को आप इग्नोर कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, महाभारत लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, इग्नोर दिस पेज। यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने प्रोसेस बताया कि किस प्रोसेस से उन्होंने सॉल्व करेंगे, और उसी प्रोसेस को यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो अल्टीमेटली हम जो फॉलो करते हैं ना गाइस, हम इसी को फॉलो करते हैं सॉल्व करने के लिए। फॉलो दिस, फॉलो दिस स्ट्रिक्टली,
मतलब अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको आंसर आराम से मिलेगा। ओके, अमन सर का नंबर रुको, मैं तुम्हें चैट में, ग्रुप में भी मिल जाएगा वैसे तो। 7 वो 8403425। प्रत्यय आपको मैसेज कर दिया है, से नोट कर लो, सेशन बंद होगा तो नंबर हट जाएगा। अच्छा, नाउ एवरीवन लिसन। तो सबसे पहले तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं? dy by dx is equal to py, dy by dx plus py is equal to q। ठीक है, मतलब इक्वेशन के एक साइड में q अकेला होगा और dy by dx के साथ आपका y वाला टर्म रहेगा, जिसमें से ये कैपिटल P और कैपिटल Q, ये जो P और Q दिख रहा है, ये क्या होने चाहिए? या तो कांस्टेंट या फिर x के फंक्शन, y का फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF कहते हैं शॉर्ट में। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखो यहाँ ना थोड़ा मिसिंग है, मतलब यहाँ पे चीज ठीक से लिखी नहीं है। इट इज e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। ठीक है, e का पावर है, e का पावर p dx। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में भी सॉल्व करके समझाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब जैसे कि चलो एक बार, मतलब दिख रहा है ना, p का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे जो फंक्शंस दिख रहे हैं, इन फंक्शंस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ जो फंक्शंस दिख रहे हैं इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। e टू द पावर p dx, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है भाई? 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है सिन्हा? 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट वाले में क्या है? e टू द पावर 1 by x dx। अब प्रत्यय 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। log x, तो e टू द पावर क्या आया? log x आया। तो गाइज अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जो लॉग होता है ना, उसका बेस होता है e। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जो लॉग आता है ना, उसका बेस होता है e। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार यूज होने वाला है। यहाँ पे e और log ना प्रॉपर्टी होती है, कैंसिल हो जाते हैं। e और log कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा सिर्फ x। तो सेकेंड केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? x हुआ। ठीक है, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x आ रहा था, सेकेंड वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो e टू द पावर log x आया। प्रॉपर्टी के कारण e और log कैंसिल हो गए, वहां से बचा सिर्फ x। ठीक है, चलो तो गाइस एवरीवन, आई वांट, पांचों लोग जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, मुझे तीसरे का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ जल्दी से। तीसरे का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ।
ओके, तो प्रत्यय का एक आंसर आ रहा है। ओके, प्रत्यय का आंसर आ गया, अदनान का आंसर आ गया, 2 लोगों का आया है। विनीत क्या आ रहा है? सर log x आ रहा है। log x आ रहा है। सिन्हा, अंकित, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे p क्या है? 1/x log x है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या चीज देखना है, मुझे 1/x log x का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहां आपको दिख रहा होगा कि अगर हम log x को t मानते हैं तो 1/x, अगर हम log x को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जानते हो ना? ये हो जाएगा log of log x, log of log x। तो यहां पे गाइस हमको क्या मिलेगा? e to the power log of log x मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा मेरे पास log x। ठीक है, यहां बचेगा मेरे पास log x। क्लियर है ये चीज? हाँ प्रत्यय, थोड़ी सी गलती हुई थी। और अदनान, आपको भी पता चल गया होगा अपनी गलती। क्लियर? चलो, तो हम तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमको पता चल गया ना, मतलब आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। और अब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, वो फाइनल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ ना फाइल में प्रॉब्लम है, फाइल में प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आपका q इंटू आई एफ मल्टीप्लाई होता है और फिर इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा y, तो आपको सिंपल y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हो, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन के एक साइड में, और इक्वेशन के दूसरे साइड में क्या होगा? तो जो q है, नोटिस करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमने q को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, तो जो q आता है वो q को आप if के साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर उस मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन होता है, मल्टीप्लाई करके जो आया ना एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और यहां पे प्लस सी है। क्लियर? सिंपल सा प्रोसेस है यार, मतलब इट्स द इजीएस्ट फ्रॉम तीनों के कंपैरिजन में सबसे आसान है कहने के लिए, अगर याद करने के ऊपर आए स्टेप्स के बारे में। ठीक है, पहला स्टेप होता है p और q आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जो कि e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx है, और अगला जो स्टेप है वो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। ठीक है, तो देखिए मान लो कि मैं इसी को अभी सॉल्व करता हूं, जो dy by dx प्लस y इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है, इसको देखो मैं नीचे बस सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू sin x दिया हुआ है, राइट? तो यहां पे मेरा स्टेप 1 था p और q निकालना, तो p का वैल्यू हो गया 1 और q का वैल्यू हो गया sin x। फिर मेरा स्टेप 2 हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यार अभी अभी ऊपर हमने निकाला ना e टू द पावर x। और स्टेप 3 क्या है? सॉल्यूशन लिखना। तो सॉल्यूशन क्या होगा?
सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ, तो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर x प्लस c, यहाँ पे एक dx लिखना भूल गया, dx प्लस c, ब्रैकेट लगाना अगर कह रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा इसके ऊपर, और अब e पावर x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको याद है तो इसका इंटीग्रेशन में कॉस वगैरह भी थोड़ा आ जाता है। इज द लॉजिक क्लियर? तो आपको क्या करना होगा यार, सुन लो सब कुछ अच्छे से, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे नॉर्मल, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि बाई पार्ट्स लग रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगने के बाद मान लो इसका जो भी रिजल्ट आया उसमें फिर y को तो अकेला छोड़ते हैं ना हम लोग हमेशा, तो वो डिवाइड होगा किससे, e टू द पावर x से डिवाइड होगा, और आपका जो कांस्टेंट भी है वो भी किससे डिवाइड होगा, e टू द पावर x से डिवाइड होगा। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करना है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, अब q और आई एफ को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करना है। 90% केसेस में बाई पार्ट्स ही लगता है, तो बाई पार्ट से इंटीग्रेट करोगे, जो भी वैल्यू आया फिर ये जो भी आई एफ है उससे बाद में डिवाइड कर देते हैं। हाँ विनीत बोलिए, क्या पूछना है? विनीत क्या पूछना है बताओ। हो गया, अच्छा। तो एक एग्जांपल फटाफट देखता हूं और आपको बता देता हूं कि देख एग्जांपल्स में भी उन्होंने सॉरी ओके, तो ये देखो, यहां देख लो, ये आपका P था, ये देखो P का यहाँ पे आई एफ निकाला है, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स, 2 तो बाहर निकाल दिया, 2 log x बन गया। और log जब भी दिखता है तो e के पावर में हमारा टारगेट होता है कि log को कैंसिल करे, तो इस 2 को अंदर लेके गया, 2 को अंदर लेके गया तो एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। और e और log कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर जो था वो बच गया, और ये प्रॉपर्टी लगी है, ये प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था। और अब सॉल्यूशन लिखा है, तो सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। अब q क्या था भाई, तो ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा q था, ये मेरा p था, तो q के साथ if को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर आपका x क्यूब बन गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 4 आएगा ना, ये देखो एक लाइन यहाँ पे लिखा नहीं है, x टू द पावर 4 आएगा अपॉन 4 प्लस c होगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि हम y को अकेला छोड़ते हैं, तो y के साथ अभी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड था, तो वही एक्स स्क्वायर को जब आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो x पावर 4 के डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो x टू द पावर 4 के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आया, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, 4 वहीं पे है, और c के डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाता, c के डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 2 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c इंटू एक्स टू द पावर -2 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर से उस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लाते तो पावर में माइनस हो जाता, ठीक है। अदिति का एक क्वेश्चन है कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अदिति प्रैक्टिस लेकिन देखो क्या होता है, प्रैक्टिस करने के बाद तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे, बट अब कोई क्वेश्चन dy बाई dx आपने कैलकुलेट किया और उसमें वो fx इंटू gy, मतलब उसमें क्या हुआ कि x का फंक्शन और y का फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, वेरिएबल सेपरेशन लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में खाली एक x का फंक्शन या कांस्टेंट भेजते हो
और यहाँ पे y का टर्म dy by dx के साथ रखे हो, यहाँ पे y के साथ जो टर्म y का जो कोफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, तो ये पता चल जाएगा कि दिस इज योर LDE। और अगर दोनों में नहीं हुआ तो होमोजेनियस। होमोजेनियस का बस सबसे इजी चीज जो आइडेंटिफाई करने के लिए है कि dy by dx में इट्स लाइक आपके पास ऊपर भी जनरली एक फंक्शन होगा और नीचे भी आपके पास एक फंक्शन होगा, ठीक है। और यहां पे क्या चीज होती है ना कि यू कांट मेक डिफरेंट टर्म्स। और बेसिकली हिंदी में बोलूं तो एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पाते हो, x प्लस वाई रहेगा, x माइनस वाई रहेगा, तो हम उधर अलग अलग नहीं कर पाएंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हर क्वेश्चन में जब आप dy by dx को अलग करोगे ना, हर क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिखेगा आपको, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन वाले में आपको x का फंक्शन y का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखता है, मतलब हमने x को पूरा अलग कर पाए हम लोग, y को हम पूरा अलग कर पाए, तो वो वेरिएबल सेपरेशन आता है। LDE लीनियर डिफरेंशियल सबसे आसान है, काहे कि उसमें मेहनत ही नहीं पड़ता है। और अगर दोनों नहीं हुआ तब तो होमोजेनियस, काहे कि क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक तो दिया ही होगा एनसीईआरटी ने, ठीक है। चलो तो गाइस यहीं पे फिर मैं सेशन को एंड करूंगा, ये रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा शाम तक। बाकी आप लोग ग्रुप पे भी अपडेट दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा कि जब आप कल आओगे, कल मतलब परसों आओगे जब मंडे को, तो आप एक्सरसाइज 9.6 भी खत्म कर करा, ताकि मैं वहां पे आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा और इसी के साथ साथ फिर हम लोग कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कर पाए, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करना अच्छे से। कोई दिक्कत होगी आप लोग फोन कर सकते हो 7 बजे के बाद। बाय बाय।